सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम CGL मेंस 2025 में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन की हेल्प से जितने भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC द एंगल B जो है वो 90 डिग्री पे है, AB इतना है, BC इतना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड G एंड ऑर्थो सेंटर H। ठीक है, तो मतलब जनरली जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के मतलब सेंट्रोइड को लेके, ऑर्थो सेंटर को लेके या सर्कम सेंटर को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे क्या होता है कि हमारे पास ये है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो इसको हम इससे रिलेट करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो सेमी सर्कल में जो बना हुआ जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये जो है वो AC जो है वो डायमीटर है। ओके, और O इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अगर मैं मतलब इस टाइप से एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि ABC, ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, जिसमें क्या है कि OA OB और OC बराबर है क्योंकि रेडियस है। ओके, ठीक है, उसी टाइप से अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें, ठीक है, तो अगर AC को हमने डायमीटर कंसिडर करके अगर हम इस पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से दिखेगा वो। ओके, तो इसमें क्या है कि OA OB और OC जो है वो बराबर है क्योंकि क्या है, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अब ये हो गया इतना। अब हम मीडियन देखते हैं। मीडियन क्या होता है कि अगर हम किसी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स के सामने वाली साइड पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो लाइन सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब डिवाइड करती है। ठीक है, जैसे कि A पॉइंट है, A वर्टेक्स A से हमने साइड BC पे मतलब एक लाइन खींची AD। ठीक है, तो AD जो है वो BC को 1:1 में डिवाइड करती है, तो AD जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि ये वाली जो लाइन है BO इस AC को क्या कर रहा है, AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि BO जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम आइए चलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जो ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि अगर हम सामने मतलब ट्राइंगल की एक मतलब ट्राइंगल की किसी एक वर्टेक्स के सामने वाली साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर जो होता है वो ऑल्टीट्यूड होता है। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड जो होता है वो होता है ऑर्थो सेंटर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होता है कि अगर हम ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं तो वो B पे मिलेगा, और C से भी ड्रॉ कर रहे हैं तो B पे मिलेगा। मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल के केस में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो कौन सा होता है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ऑर्थो सेंटर। तो V जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। इसको आप याद कर सकते हैं, मेमोराइज। ओके, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं सर्कम सर्कल के बारे में। ठीक है, तो ABC अगर हम एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये जो है एक सर्कल है, ये सर्कल क्या है कि ABC का परिवृत्त हो जाएगा, या इसको बोलते हैं क्या, सर्कम सर्कल। ओके, तो इसको सर्कम सर्कल बोल देंगे। और जो O है वो क्या हो जाएगा, O इस सर्कम सर्कल का सेंटर है, तो O जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, O जो हो जाएगा सर्कम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि O क्या है, सर्कम सेंटर है। B क्या है, B है ऑर्थो सेंटर। ओके, O सर्कम सेंटर, B ऑर्थो सेंटर, OB मीडियन है। ओके, और OB जो है वो AC पे परपेंडिकुलर नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसको जनरली लोग क्या करते हैं कि OB को परपेंडिकुलर मान देते हैं। ओके, तो ये नहीं करना। अब हमने क्या किया, मैंने पॉइंट C से एक और मीडियन ड्रॉ करी, CF। ओके, अब ये जो हम मीडियन जहाँ पे कट करेंगे वो क्या हो जाएगा, मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, सेंट्रोइड होता है, यानी कि G जो हो जाएगा वो सेंट्रोइड हो जाएगा। राइट, G सेंट्रोइड हो जाएगा। ओके, तो हमने अभी निकाला है कि OB जो है वो क्या है, OB जो है वो आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो OB जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, OB जो AC का हाफ हो जाएगा। राइट, और जो BG है, BG क्या है, हमें पता है कि जैसे कि अगर मैंने ABC ट्राइंगल पे कोई एक मीडियन ड्रॉ करा और वो क्या करता है, जो सेंट्रोइड होता है वो AD को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, वर्टेक्स की साइड मतलब झुकाव ज़्यादा होता है, तो मतलब वर्टेक्स की साइड पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि BG जो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। राइट, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो BG है, BG क्या है, BG जो हो जाएगा 2/3 ऑफ OB हमने अभी निकाला है कि AC/2 है। तो यहाँ से हम सीधा बोल सकते हैं कि जो BG हो जाएगा वो AC/3 हो जाएगा, 1/3 ऑफ AC। ठीक है, 1/3 ऑफ AC ये जो है, ये इसको आप सीधा याद कर सकते हैं, एक तो इसको और एक इसको। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में जो BG है, BG क्या है, B क्या है, B क्या है, ऑर्थो सेंटर।
जी क्या है सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होता है वो हाइपोटेन्यूज का 1/3 होता है, किसके केस में, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। ठीक है, अगर हम इसको हमारे ध्यान में रहता है तो इस क्वेश्चन में करने का हमें केवल 2 सेकंड लगेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, द राइट एंगल बी पे राइट एंगल है, तो बी पे राइट एंगल है तो बी कितना हो जाएगा, बी हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ए बी 6 है, बी सी 8 है, तो ए बी बी सी मतलब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं बना देता हूँ। 6 8 और 10 है, मतलब ए सी 10 हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि मैं बी जी फाइंड करना है, बी जी का मतलब हो जाएगा ए सी बाई 3, ए सी बाई 3 मतलब 10/3, सीधा आंसर और टिक किया खत्म। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।